अबाउट द जॉइंट्स, राइट। जॉइंट के बारे में डिस्कस करा था कि जॉइंट्स होते क्या हैं, आपको पता है। जहाँ पे दो बोन्स आपस में, दो या दो से ज्यादा बोन्स क्या करते हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो क्या बन जाता है, मेरा जॉइंट बनता है। ये बोन और ये बोन यहाँ मिल रही है, तो ये मेरा क्या बन गया, जॉइंट बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो बोन्स आपस में मिल जाते हैं, वो जॉइंट होता है, ठीक है। यदि दो बोन्स सीधा मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपस में जॉइंट के साथ टकराएंगे, फ्रिक्शन करेंगे, टकराएंगे आपस में। जब भी हम कोई काम करेंगे, ठीक है, वो बोन्स क्या है, जॉइंट के साथ टकराएंगे, तो वो तो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता। भगवान ने कैसे बनाया है, देखो ये मेरी बोन्स है, ये बोन है, ये फर्स्ट बोन है, ये मेरी सेकेंड बोन है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ने से पहले इनकी जो एंड का सिरा होता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, जो हर बोन का जो एंड पॉइंट होगा, ये उसका एंड पॉइंट है। पहली बोन है, इसका एंड पॉइंट ये है, दूसरी बोन है, इसका एंड पॉइंट ये है। ये यहाँ पे ये मिलेंगी, ठीक है। पर इससे मिलने से पहले भगवान ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कार्टिलेज बनाया है, ठीक है। कार्टिलेज एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो क्या करता है, बोन्स के सिरे पे ही होता है। बोन्स के जो एंड पॉइंट होता है ना, उसके सिरे पे एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, ठीक है, ताकि जो वो बोन्स आपस में ना टकराएं, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है वो। क्यों, देखो यहाँ पे उसका कार्टिलेज टिश्यू है, और कार्टिलेज टिश्यू के जो अंदर, ठीक है, ये कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है, ये जो उसके बाहर का जो एरिया होगा, ठीक है, जो टिश्यू के बाहर का जो एरिया है, उसको हम सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो अंदर फ्लूइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या है, फ्लूइड बना रहा है। जो ये फ्लूइड है वो बहुत क्या है, स्टिकी होता है, ठीक है। अब सुनो, जो मेरी बोन्स हैं, बोन्स के एंड पॉइंट पे क्या है, कार्टिलेज टिश्यू है, ठीक है। बोन्स के एंड पॉइंट पे क्या होगा, कार्टिलेज टिश्यू होगा, और कार्टिलेज टिश्यू उसके एंड पॉइंट में, उसके बीच में तो कुछ होगा ना, उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। और उसके बाहर के एरिया जो उसका वॉल है, वो क्या, कौन उसकी है, वो सिनोवियल मेम्ब्रेन की है। जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो अंदर फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये फ्लूइड और ये कार्टिलेज टिश्यूज वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, ताकि वो आपस में टकराएं कम, जॉइंट्स के साथ जो बोन्स हैं कम टकराएं, पूरी तरह से टकरा ना पाए, ताकि हम यदि टकराएंगी तो डैमेज हो जाएंगी, इजी जल्दी डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया है, उसके एंड पॉइंट पे कार्टिलेज बनाया है, कार्टिलेज टिश्यूज बनाए हैं, ठीक है। उसके बीच में क्या बनाया है, फ्लूइड बनाया है। फ्लूइड कौन बनाता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, और जो फ्लूइड होता है वो बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। देखो आपको याद होगा, इसको एक बार एग्जांपल देती हूँ, इससे और आपको क्लियर होगा। अब जब हम बड़े, मतलब 60-50 अप हो जाते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि जो जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली नीज की जॉइंट में पेन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो क्यों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो क्या बोलेगी, घिसावा है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शंस के कारण वो आपस में टकराने शुरू हो जाते। क्यों टकराने शुरू हो जाते, आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो बोला टिश्यू है और वो फ्लूइड है, पर वो क्यों टकरा रही है। फिर जब वो क्या हो जाते हैं, जब एज हमारी बढ़ जाती है ना, तो ये टिश्यूज और ये फ्लूइड क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ेगी, ये फ्लूइड कम बनना शुरू होगा, और फ्रिक्शन, जो ये टिश्यूज हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण फ्लूइड कम है। फ्लूइड भी क्या कर रहा है, मेरे फ्रिक्शन को रोक रहा है, उसके कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, पर फ्लूइड क्या है, बनना कम हो जाता है। एक एज के बाद फ्लूइड बनना कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो जॉइंट्स पेन ज्यादा शुरू हो जाती है। कई बार तो हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ जाती है। क्यों करवानी पड़ती है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की जो पेन होती है, वहां पे फ्लूइड कम हो जाता है, जिसके कारण आपस में वो क्या हो जाते हैं, घिसावा हो जाता है, टकराव करते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के साथ बोन्स टकराव करते हैं, और वो क्या हो जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है, लोगों को जॉइंट्स पेन होनी शुरू हो जाती है। इसी कारण से शुरू होती है, क्योंकि हम यंग एज में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो कार्टिलेज टिश्यूज हैं और हमारा फ्लूइड है वो अच्छा बनता है, और कार्टिलेज टिश्यूज क्या स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इसके कारण वो हमारी जो बोन्स को डैमेज
नहीं करते हैं जॉइंट्स पेन, नहीं जॉइंट्स की पेन नहीं होती है। पर जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है जॉइंट्स पेन शुरू होती है, इसी रीजन से, क्योंकि फ्लूइड बनना कम हो जाता है। जो सिन्यूवल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड कम बनाना शुरू करता है, कम कर देता है बनाना। ठीक है, ये एज फैक्टर है। देखो समझ में आ गया, ये बोन फर्स्ट बोन है, सेकंड बोन है, इसके बीच में क्या होते हैं, पहले इसके सिरे पे एंड पॉइंट पे क्या है, कार्टिलेज टिश्यूज है। ये देखो मैंने कार्टिलेज टिश्यूज, कार्टिलेज भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्टिलेज टिश्यूज है इसके एंड पॉइंट पे। इसके बीच में क्या है, सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या बना रहा है, फ्लूइड बना रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ स्मूथ टिश्यू दैट कवर्स द सरफेस ऑफ बोन। वो कह रहे हैं जो बोन का सरफेस होता है उसको कवर कर देता है। यदि उसको कवर करेगा तो उसको डैमेज होने से प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, एट अ पॉइंट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। जब मूवमेंट होती है तो उसके फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसको टकराव कम कर रहा है। ज्वाइंट्स के साथ उसको टकराने में उसको रिड्यूस कर रहा है। यदि वो सीधा कुछ होगा ही नहीं तो आपस में क्या होगा, ज्वाइंट बीच में है, बोन्स आपस में ज्वाइंट के साथ टकराएंगी। यदि ज्वाइंट के साथ टकराएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगे। पर ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा कार्टिलेज। उसके बाद वो कह रहा है उसके बाद जो पेट कार्टिलेज का समझ गया, वैसे ही फ्लूइड का भी ऐसे ही है। ठीक है, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इसको, फ्लूइड को। फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को। दो चीजें समझ में आई। इसमें कौन कौन से दो थिंग्स थी, एक फ्लूइड था, एक और क्या था हमारा, कार्टिलेज। ठीक है, जो कार्टिलेज है वो टिश्यू है, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कोई भी पूछ सकता है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हमारी जॉइंट्स पेन क्यों शुरू होती है, क्योंकि ये हमारा फ्लूइड क्या है, कम हो जाता है बनना। ठीक है, सिनोवियल मेम्ब्रेन उसको कम फ्लूइड बनाना शुरू कर देते हैं एज के बाद। उसके बाद जो कार्टिलेज टिश्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, वीक हो जाते हैं। इसके कारण वो क्या होता है, वो उनको फ्रिक्शन बढ़ जाता है, रिड्यूस नहीं होता, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, टकराव बढ़ जाएगा। जब बोन्स में आपस में टकराव बढ़ेगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, okay then we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction। आपको पता है कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप अपने बॉडी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था बॉडी पार्ट्स को हम मूव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट्स की वजह से। यदि ज्वाइंट्स ना हो ना तो हम बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाएंगे। यदि मैं यहाँ पे, ठीक है, स्केल लगा दूं, ये अपनी मैं यहाँ पे स्केल लगा दूं, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा तो मैं इसको मूव कर पाऊंगी नहीं। मैं इसको मूव क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, इसकी वजह से मैं इसको मूव कर पा रही हूँ। यदि यहाँ पे ज्वाइंट ना होता तो मैं इसको मूव कर पाती नहीं कर पाती। वैसे ही वो बोल रहे हैं हम अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स को तो हम मूव कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे ज्वाइंट नहीं है, पर कुछ बॉडी पार्ट्स को हम बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कुछ को हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सब ज्वाइंट्स के कारण होता है। कुछ ज्वाइंट क्या है जिसका डिग्री ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ मूवमेंट कुछ ज्वाइंट्स का ज्यादा होता है, वो बहुत मतलब हर तरफ से वो मूव कर सकते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स भगवान ने बनाया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर कुछ ज्वाइंट्स ऐसे हैं जिनका डिग्री ऑफ मूवमेंट बहुत कम होता है, वो सिर्फ एक ही साइड मूव कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पर कुछ ज्वाइंट्स में की वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। क्लियर? वही है, वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजिली इन वेरियस डायरेक्शन। मतलब कुछ बॉडी पार्ट्स को हम बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और कुछ को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद वी आर अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। कुछ पार्ट्स को तो हम मूव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे ज्वाइंट्स नहीं है। ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स को तो हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ज्वाइंट्स ही नहीं है। पर आगे ज्वाइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कुछ बॉडी पार्ट्स को हम क्यों मूव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हमारे 4 ज्वाइंट, हमारी बॉडी में 4 तरह के ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो फर्स्ट हमारा जो ज्वाइंट है
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वो कहाँ पे होता है, एक हमारे बॉल जैसा होता है, बॉल आपको बॉल है तो बॉल से क्लियर है, बॉल जैसा होगा वो हमारे एक शोल्डर्स में होता है, एक हमारे हिप्स में होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है, एक शोल्डर्स में और एक हिप्स में, ठीक है। फिर फिक्स ज्वाइंट, जो ज्वाइंट क्या है, फिक्स्ड है, उनको कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, फिक्स्ड है, हमें पता ही नहीं अंदर कितने ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। वो जो ज्वाइंट बिल्कुल फिक्स्ड है वो कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट्स होते हैं। वो कहाँ पे अवेलेबल है, हमारे स्कल में, हमारी जो स्कल है ना, ठीक है, जो हमारा सिर स्कल, उसके अंदर जो ज्वाइंट्स है वो फिक्स्ड है, उसको हम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड है, भगवान ने फिक्स्ड बना दी कर दिए उसको, ठीक है। फिर पाइवोटल ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट कौन से होते हैं, जो हमारे नेक में जो ज्वाइंट है, ये नेक का ज्वाइंट है, वो हमारा क्या है, पाइवोटल ज्वाइंट है। आप स्कूल में होते हैं ना, तो मैं आपको पूरा स्केलेटन से समझाती हूँ, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जब आओगे तो मैं स्केलेटन से ही दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर। तो वो क्या हो रहा है, एक पाइवोटल ज्वाइंट होता है। पाइवोटल ज्वाइंट क्या होता है, हमारे जो नेक में होता है, नेक ये ज्वाइंट है ना, तो ये कौन सा ज्वाइंट है, पाइवोटल ज्वाइंट, वो कहाँ पे अवेलेबल है, नेक में अवेलेबल है, जो हमारी गर्दन को जोड़ता है, ठीक है। फिर हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट क्या होता है, हिंग ज्वाइंट हमारा एक नी में होता है और एक हमारा एल्बो में होता है, ठीक है। हिंग ज्वाइंट कहाँ पे अवेलेबल है, हमारी नी में और एल्बो में। और पाइवोटल ज्वाइंट आपसे पूछे, पाइवोटल ज्वाइंट क्या कहाँ पे है, हमारे जो नेक में अवेलेबल होता है, जो नेक को जोड़ता है, तो वो कौन सा ज्वाइंट है, वो मेरा पाइवोटल ज्वाइंट है। और जो मेरा, अब बोलो नी को कौन जोड़ता है, वो कौन सा मेरा ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट है, ठीक है। इसके आगे आगे अपनी कैटेगरीज होती है, पर अभी आपको सिर्फ इतना ही रिमाइंड रखना है कि कौन कौन से ज्वाइंट्स है और कहाँ कहाँ ये होते हैं, ठीक है। आगे मैं अच्छे से इसको पहले बाद में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो सिर्फ ये है कि कितनी तरह के ज्वाइंट्स है और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं। हिंग ज्वाइंट नी और एल्बो में होता है, क्लियर।